महाराष्ट्र में जल्द होगा बड़ा खेला। क्या बदल जाएगा सियासी गणित? शरद पवार के संपर्क में अजित गुट के 15 विधायक। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब केंद्र सरकार के गठन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इस सब के बीच महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने की भी आशंका जताई जाने लगी है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार चाहते हैं। फडणवीस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, उनके पद पर बने रहने की संभावना है। एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हमारे संपर्क में कई लोग हैं, हम 9 जून की बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार करेंगे। 10 जून को हमारा स्थापना दिवस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर पवार के पोते और करजत जामखेड़ विधायक रोहित पवार ने कहा था, अजित पवार कैंप के करीब 18 से 19 विधायक पार्टी में वापस आने में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन जो लोग मुश्किल समय में शरद पवार के साथ खड़े रहे, वो लोग उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और पार्टी की प्राथमिकता में भी रहेंगे। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का कहना है कि ऐसे विधायकों को वापस लेने का फैसला शरद पवार ही लेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाटिल ने कहा, लोकसभा परिणाम मंगलवार को आ चुके हैं और कुछ लोगों ने अपने फैसले के बारे में सोच विचार शुरू कर दिया है। हालांकि हमने अब तक इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। पार्टी शरद पवार से चर्चा करने के बाद कोई फैसला लेगी। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में अजीत के खाते में सिर्फ एक ही सीट आई है। दरअसल राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं। इसके साथ ही सीनियर पवार कैंप के टिकट पर नीलेश लांके और बजरंग सोनवा ने अहमदनगर और बीड लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। अब खास बात यह है कि लांके और सोनवा ने दोनों ही नेताओं ने टिकट वितरण के दौरान अजित पवार छोड़कर सीनियर पवार के साथ जाने का फैसला किया था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुति सरकार पर संकट बढ़ सकता है। 10 महीने पहले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर महायुति में चले गए थे। बारामती में करारी हार के बाद अजित पवार खेमा बैकफुट पर है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, तो ही शरद पवार की नई पार्टी ने नए सिंबल पर 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 पर जीत हासिल की है। फिलहाल अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव होता है और इसका असर एनडीए पर क्या पड़ता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।